नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अंजलि सिंह ज्योतिष समस्या समाधान चैनल के माध्यम से आज मैं मार्केश पे अपनी एक परिचर्चा लेके आई हूँ कि मार्केश ग्रह होता क्या है, मार्केश क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, इसमें कुंडली में हम किस प्रकार देखेंगे। यदि मार्केश कुंडली में कहीं चल रहा है तो उसको हम इसका अध्ययन हम कैसे करेंगे। मार्केश यानी मारक तुल्य कष्ट। जो ग्रह दूसरे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव में बैठा हो वो हमें कितना कष्ट दे रहा है, यहाँ पे हम इसका अध्ययन करेंगे। दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह हमें इतना कष्ट नहीं देता जितना सप्तम में देता है, और जो सप्तम में देता है उससे अधिक हमें अष्टम में यह ग्रह कष्ट देता है। अष्टम के ग्रह को हम लोग वास्तव में मार्केश कहते हैं। ऐसे में ये देखा जाता है कि किस ग्रह से आपको जन्म कुंडली में मारक होने का अधिकार प्राप्त है। जैसे मेष लग्न के लिए मार्केश शुक्र है, वृष लग्न में मार्केश मंगल है, मिथुन लग्न में गुरु मार्केश होता है, कर्क और सिंह लग्न में आपका शनि मार्केश होता है, कन्या लग्न में गुरु मार्केश होता है, तुला में मंगल होता है, वृश्चिक में शुक्र होता है, और धनु लग्न में बुध होता है, मकर में चंद्रमा, कुंभ में सूर्य और मीन में बुध। ये ग्रह मार्केश होते हैं। मार्केश यानी मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले ग्रह। पर यहाँ पे हम ये भी अध्ययन करेंगे कि यदि ग्रह ये जहां बैठे हुए हैं दूसरे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव में, कि मित्र क्षेत्री हैं, कि शत्रु क्षेत्री हैं, या फिर स्वग्रही हैं, कैसे बैठे हैं, या अशुभ भाव के ग्रह अशुभ भाव में ही बैठे हैं तो उसका क्या फल होगा। हर राशि के दो भाव होते हैं। अगर कोई भी एक राशि है उसके दो भाव होते हैं, एक अच्छे भाव में, एक वैसे त्रिक भाव में। तो सबसे पहला भाव में से कौन सा ग्रह फल दे रहा है, यहाँ ये अध्ययन करना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा कि यह ग्रह मार्केश है भी या नहीं है। मारक भाव के जो ग्रह होते हैं, जब इसमें हमें मानसिक तनाव होता है, एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं, कोई मेजर ऑपरेशन हो जाता है, या कोई भारी दुर्घटना घट जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में पता चला है कि कोई ब्राह्मण या पंडित से आपने अगर अपनी कुंडली विचरवाई, उन्होंने कहा कि आपको रुद्राभिषेक कराना है, महामृत्युंजय जाप करवाना है, या मृत संजीवनी का पाठ बैठाना है, तो ऐसे में मेरे प्रिय बंधुओं, पहले इन बातों पर ध्यान दीजिए कि कितना खतरनाक है। हो सकता है इन ग्रहों की पूजा, दान, जप से ये कष्ट आपके जीवन में कम हो जाए। तो पहले इस चीज का किसी कुशल विशेषज्ञ से अध्ययन कराना चाहिए कि आखिर उसमें क्या है। यदि किसी ने ऐसा कह दिया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक काट होता है। यदि कोई अशुभ ग्रह अशुभ स्थान पे बैठा है तो बहुत ज्यादा वो अशुभ प्रभाव आपको नहीं देगा। यदि अशुभ प्रभाव देगा भी तो उसको जप से, दान से आप उसको कम कर सकते हैं, उसकी जो प्रभाव है उसमें कमी ला सकते हैं। दशा में अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, उसमें आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। मारक दशा में दान का उपाय करना है, महामृत्युंजय का जप करना है, और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। अपनी राशि के अनुसार उन मंत्रों का जाप करना है, जिससे आपको जो अनिष्ट आ रहे हैं वो आपके जीवन पे कुप्रभाव ना डाल सके। मार्केश की दशा में भगवान शिव की आराधना से आप इन कष्टों को कम कर सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, यदि वाहन से दुर्घटना का कोई योग बनता है तो उसमें शुक्र जिम्मेदार होता है। किसी मशीनरी से किसी दुर्घटना होती किसी तरह से तो उसमें हम शनि ग्रह को जिम्मेदार ठहराते हैं। यदि आग, विस्फोटक, कई अग्निकांड, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं तो हम इसको मंगल को कहते हैं कि हाँ, मंगल के कारण ऐसी दुर्घटना घटी। शनि के प्रभाव से अकस्मात दुर्घटनाएं अधिक देखी गई हैं। यदि छठे भाव में शनि शत्रु राशि में नीच होकर बैठा हो केतु के संग, तो हमेशा पशुओं द्वारा चोट लग जाती है। और छठे भाव में मंगल शनि की दृष्टि अगर पड़ जाए तो आपको मशीनरी इत्यादि से चोट लग सकती है। अष्टम भाव में शनि के साथ यदि सूर्य हो तो ऐसे में आग का खतरा अधिक होता है।
चंद्रमा यदि नीच का हो और मंगल के साथ कहीं उसका संबंध बन रहा हो तो जल्द से सावधानी आपको बरतनी चाहिए। केतु यदि नीच का हो, शत्रु राशि होके गुरु के साथ मंगल और एक साथ ये युक्ति कर रहे हो तो वह हार्ट अटैक जैसे समस्याओं में मेजर ऑपरेशन की दिखाई देता है कि ऐसे जातकों को इस तरह से समस्याएं आ जाती हैं। शनि मंगल केतु अष्टम भाव में यदि हो तो दुर्घटनाओं के योग अधिक बढ़ जाते हैं। अष्टम में द्वादश भाव में राहु हो, केतु हो, ऐसे में हवाई दुर्घटना के योग हैं। जैसे कि आप कहीं प्लेन से जा रहे हो, कोई दुर्घटना घट गई तो उसे हवाई दुर्घटना हम कहेंगे। द्वादश चंद्रमा लग्न से द्वादश भाव में संबंधित हो तो राहु से अकस्मात दुर्घटना के योग बन जाते हैं। मंगल सप्तम में हो और राहु उससे दृष्ट हो तो ऐसे में कोई आपके जीवन साथी को कभी ऐसे ऑपरेशन में हो सकता है उनकी जान भी जा सकती है। ऐसी दुर्घटनाएं देखी गई हैं। तो मित्रों, इन बातों से घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मार्केस मारक भाव होता जरूर है, मृत्युतुल्य कष्ट देता है, ऐसा नहीं है। और जब ग्रहों की दशाएं आती हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, सूक्ष्मांतर दशा में कहीं कहीं छोटी 2 महीने 3 महीने जब ये दशाएं चलती हैं तो कभी कभी ऐसे कष्ट आते हैं कि लगता है कि आज बहुत ज्यादा तकलीफ है। पता चला 4 महीने 5 महीने से हम डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं, हमें कोई आराम नहीं है। तो उसमें देखा जाता जब आदमी कहता चलो भाई किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली विचरवाएं तो आपको पता चलता है कि ऐसे ऐसे कष्ट हैं। तो ऐसे कष्ट में बस आपको भगवान शिव की आराधना करनी है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। और इसमें आप कोई भी बड़ी पूजा कराने से पहले किसी अच्छे विशेषज्ञ से अपनी कुंडली विचरवा लें, तब कोई बड़ी पूजा के लिए आप आगे बढ़ें कि हमें ये पूजा करानी है कि नहीं करानी है। व्यर्थ में धन बर्बाद नहीं करना है। यदि आपको मेरा ये मार्केस वाला वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।